वीडियो रुकने के कारण मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। वीडियो को शूट करते समय बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए वीडियो रुक गई थी। आ गए हैं, फिर से शुरू कर रहे हैं ओम का नियम। देखिए यहाँ पर फिर शुरू कर रहे हैं, बता रहे हैं। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, लेकिन चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे। भौतिक अवस्था का मतलब देखिए, लंबाई हो गई भौतिक अवस्था, ताप हो गया, क्षेत्रफल हो गया, दाब आदि ऐसी अनेक होंगी भौतिक अवस्थाएं। आपको समझना था कि विद्युत धारा क्या होती है। देखिए हम बता रहे हैं आपको विद्युत धारा। मान लेते हैं कि कोई चालक है जो किसी बैटरी से कनेक्ट है, जो किसी बैटरी से कनेक्ट है। जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे, ये देखिए माइनस, यहाँ पर वी है, वी वोल्टेज की बैटरी से यहाँ हो गया, यहाँ से धारा प्रवाहित होने लगेगी। ये चालक है, ये भी चालक ही है, लेकिन यहाँ से ये मेन चालक है, यहाँ से कनेक्ट है, ये कनेक्ट है तो चालक है। जैसे प्रवाहित होगी वैसे ही इसमें चालक में होते हैं ढेर सारे। आप जानते होंगे चालक में अनेक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर स्थिर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में नाभिक के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण ही चालक में धारा प्रवाहित होती है। आप जानते होंगे इन्हीं मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है, इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्योंकि ये इधर उधर भटकते रहते हैं। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही चालक में धारा प्रवाहित होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिधर धारा प्रवाहित होती है उसके विपरीत इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, या जिस ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसके विपरीत धारा प्रवाहित होती है। देखिए बन गया, इधर जा रही क्या धारा, जा रही यहाँ से इधर, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह इधर गति कर रहे हैं, वह इधर गति कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन है इधर गति करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की गति इधर है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की गति, इलेक्ट्रॉनों की गति। और जो धारा गति है वह इस इधर से है, इधर जाते हुए इधर से आती है। आपको जानना जरूरी है कि जब भी चालक में धारा प्रवाहित होगी, तभी चालक में धारा प्रवाहित होगी जब उसमें विभव हो। जब विभव होगा तभी धारा प्रवाहित होगी, अर्थात होगी। देखिए हम बताते हैं आपको, किसी चालक में एकांक समय में, कितने समय में, एकांक समय में जितने भी आवेश प्रवाहित होते हैं, जितने भी आवेश प्रवाहित होते हैं उन्हें ही चालक की विद्युत धारा कहते हैं। उन्हें ही चालक की विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को स्मॉल आई से दर्शाते हैं। अब बताते हैं आपको, माना किसी चालक में
माना किसी चालक में t समय में कितने आवेश प्रवाहित होते हैं। q कूलाम आवेश। माना किसी चालक में t समय में, यहाँ पर t समय में q कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं तो चालक में धारा होगी। तो चालक में धारा I बराबर क्या होगा। I बराबर होगा क्या, जो यहाँ पर Q है वही यहाँ पर आएगा ऊपर, यहाँ पर T है वहीं पर T तो यह क्या Q/T। इसका Q मतलब आवेश, आवेश का मतलब होता है क्या मात्रक, कूलाम, कूलाम पर सेकेंड यूनिट है इसका, सेकेंड। इसका बीमी सूत्र याद करते हैं, बीमी सूत्र। बीमी सूत्र इसका होता है, यह एक भौतिक राशि है, आपको जानना जरूरी है कि धारा एक भौतिक राशि है। इसका मात्रा क्या होता है, जूल पर कूलम अथवा एम्पियर। जूल पर कूलम अथवा एम्पियर का मतलब अथवा, जूल पर सेकेंड अथवा एम्पियर। बीमी सूत्र धारा, इसका बीमी सूत्र बताते हैं। धारा एक भौतिक राशि होती है, इसका बीमी सूत्र होगा क्या, ए होता है। इसका बीमी सूत्र ए से दर्शाते हैं। इसका बीमी सूत्र हो गया। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो विभवांतर का क्या मतलब होता है, इस विभवांतर का क्या मतलब होता है। तो इसको नेक्स्ट पेज पर बताते हैं आपको। रुक जाइए एक सेकेंड, देखिए आ गया नया पेज। अब बताते हैं आपको विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर और पहले फिगर्स बताएंगे। मान लीजिए विद्युत विभवांतर कोई आवेश Q है। जब Q आवेश यहाँ पर है तो इसके चारों ओर इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। हो गया। विद्युत क्षेत्र में ही मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है। विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है वही विद्युत विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। अर्थात किसी आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने पर जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही विद्युत विभवांतर कहते हैं। लिखते हैं, देखिए, किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र, अर्थात किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, अर्थात विद्युत
क्षेत्र जिसमें किसमें मतलब विद्युत क्षेत्र में जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब आपको बताते हैं ओम के नियम से जो ग्राफ बनता है उसको। ओम के नियम से बनने वाला ग्राफ रीडिंग होगी हमारी आज की। ये पहले बताते हैं ओम का नियम पूरा विधुत नहीं हुआ है। ओम का नियम आया था क्या, जो V था अर्थात विद्युत विभवांतर था, वह अनुक्रमानुपाती था किसके, I के। ये I कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, अथवा दोनों लिख सकते हैं आप। V प्रोपोर्शनल टू या प्रोपोर्शनल टू I, स्मॉल I हो गया। जब यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब यहाँ से हटेगा तो एक नियतांक कांस्टेंट आके जुड़ जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा क्या, R यहाँ पर लगेगा, R I या V बराबर I R। जो यहाँ R आकर लगा है, ये जो R आया है R, इसे कहते हैं क्या, विद्युत प्रतिरोध। इसे कहते हैं क्या, चालक का विद्युत प्रतिरोध। इसे कहते हैं चालक का विद्युत प्रतिरोध। इसका मात्रक होता है इसका मात्रक क्या होता है, यहाँ से आप बनाना चाहेंगे तो यहाँ से बन सकता है। देखिए अगर यहाँ से हम V को I यहाँ पर है, I को इधर भेज दें तो V अपन आ जाएगा बराबर R हो गया। यहाँ से मिलेगा क्या हमको, V मतलब विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट हो गया। I का मात्रक होता है एम्पियर मतलब वोल्ट पर एम्पियर, अर्थात जो वोल्ट पर एम्पियर है वही होता है ओम का चिन्ह यही होता है ओम। आप जानते हैं ये होंगे, ये सब 10 में आप पढ़ ही चुके हैं। R बराबर, R का मात्रक क्या होगा, एक ओम। इसका एक और मात्रक होता है महो, इसको भी याद रखिएगा आप। तो आगे बताते हैं जो R है यहाँ पर ये क्या है, तो लिखिए विद्युत प्रतिरोध। नई हेडिंग है हमारी, विद्युत प्रतिरोध, नई हेडिंग है विद्युत प्रतिरोध। जब किसी चालक में, आपको बता दें, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो इसमें कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न जरूर होगा। जो अवरोध उत्पन्न होगा वही विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। लिखते हैं आपको, देखिए किसी चालक में प्रवाहित हो, किसी चालक में या
चालक में या चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा में जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा में अवरोध उत्पन्न होता है। अवरोध मतलब बाधा, जो विरोध करता है, धारा को प्रवाहित करने का विरोध करता है, अवरोध उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध। जिसे कहते हैं विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। आप जान गए इसका मात्रक ओम होता है या वोल्ट पर एम्पियर। इसका हो गया, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करना न भूलें एवं कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें देखकर बड़ी खुशी होती है कि हमारे साथी पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।